वीडियो आप सभी सेकेंड ईयर के लिए जो है आखिरी सब्जेक्ट होता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, ठीक है ना। चाइल्ड हेल्थ होता है आपका आखिरी सब्जेक्ट। देखिए आखिरी सब्जेक्ट का जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, इसमें मैं आप सभी के लिए बहुत ही शानदार जो है क्वेश्चन, ऑल टाइम हिट क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी, आप ये वीडियो को अभी देख रहे हैं, कभी भी आप देखिए, किसी भी साल देखिए, ऑल टाइम हिट क्वेश्चन है, ठीक है। सिलेबस में अगर चेंजेज भी होता है तो थोड़ा बहुत पर्सन को ऐड किया जाता है, ना कि हटाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके हिट रहेंगे ऑल स्टेट में, ऑल ओवर इंडिया में। मैं आपको दे रहा हूँ इतना, अगर आप चाइल्ड हेल्थ में पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि जो बैक लगने का डर रहता है फेल होने का, वो तो कतई नहीं होगा। और अगर आप अच्छे से लिख देते हैं एग्ज़ाम में तो आपको जो है 90% नंबर तो आना निश्चित है, अगर आप इस PDF को अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। चाहे आप 1 महीना में करें या 1 साल में करें, आपके ऊपर है, ठीक है। सारा टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ चैनल पर। आपको जो भी टॉपिक नहीं समझ में आए, नर्सिंग ज्ञान पर जाइए, सर्च कीजिए फलाना टॉपिक नर्सिंग ज्ञान, आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पे, शॉर्ट क्वेश्चन है। आप यहाँ पे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं इसको वेबसाइट पर nursingyan.com पर एडमिशन और सिलेबस में मैं आपको डाल दूंगा। एडमिशन और सिलेबस वाला में आपको डाल दूंगा। सेकेंड ईयर में चारों सब्जेक्ट एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। सारा क्वेश्चन है, देखिए सारा ऊपर में शॉर्ट क्वेश्चन दिया हूँ, जैसे टेट्रालॉजी क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, वर्म इन्फेस्टेशन क्या होता है, डाउन सिंड्रोम क्या है, डायफ्रेमेटिक हर्निया क्या है, अंडर 5 क्लिनिक क्या है। समझ रहे हैं बात को। आगे मैं बढ़ता हूँ तो है कंट्रा इंडिकेशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए निषेध, कंगारू मदर केयर, क्वास्कियोर, एनीमिया, मिजल्स, ठीक है, खेल तकनीक, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओके। आगे है यहाँ पे गैस्ट्रोटॉमी के बाद, सर्जरी के बाद नर्सिंग देखभाल, स्तनपान के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ओके। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल, बच्चे के मूल अधिकार, रिमेटिक फीवर, मेंटल रिटार्डेशन, रोल ऑफ पेडियाट्रिक नर्स, अपगार। समझ गए, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। आगे है पीडियाट्रिक नर्सिंग के सिद्धांत, IMNCI, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के प्रकारों को सूचीबद्ध करें, फीटल सर्कुलेशन के बारे में बताना है, टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में बताना है, बच्चों के वृद्धि विकास को प्रभावित करने वाले कारक को बताएं, हाइपोस्पेडियास और एपीस्पेडियास में अंतर लिखे, क्लब फुट और इसके प्रकार के बारे में बताएं। तो इस प्रकार से सारा शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको दे दिया। इतना अगर शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। आगे हम जब पढ़ते हैं तो अब यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन शुरू है, जैसे कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज, जिसे CHD भी बोलते हैं, ठीक है ना। CHD कॉन्जिनेंटल हार्ट डिजीज, जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित नर्सिंग केयर प्लान बताना है। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में। आगे आता है हाइपर बिलिरुबिनिया, जिसे जॉन्डिस भी कहते हैं, इसके कारण बताएं, ठीक है, और इसके नर्सिंग देखभाल बताएं। तो ये सारे क्वेश्चन है। आगे है पोलियोमेलाइटिस परिभाषित करें, चिन्ह लक्षण लिखे पोलियोमेलाइटिस का, ओके, और इसके उपचार एवं नर्सिंग देखभाल बताएं। तो ये पोलियोमेलाइटिस हो गया। आगे है और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, आंत्रीय अवरोध, इसके मुख्य लक्षण चिन्ह बताएं, कोलोस्टोमी के बाद और पहले सर्जिकल नर्सिंग देखभाल बताएं, ओके। ये प्री मैच्योर बेबी किसे कहते हैं, कारण चिन्ह लक्षण बताएं। आगे बढ़ते हैं तो आगे है अपरिपक्व शिशु के नर्सिंग देखभाल बताएं। समझ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आगे क्वेश्चन है रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, RDS के बारे में, ठीक है, RDS के लक्षण चिन्ह बताएं, ओके। आगे है विस्तार में श्वसन कष्ट संलक्षण के उपचार को बताना है, ओके। आगे जब बढ़ते हैं तो हाइड्रोसिफिलस, सिर में जल भर जाना, इसके चिकित्सीय लक्षण बताना है। और इसमें जो BP शंट होता है, शिशु के BP शंट जो किया जाता है हाइड्रोसिफिलस में, शंट करने से पहले और बाद का देखभाल बताएं, ओके। आगे मैं बढ़ता हूं तो पाइलोरिक स्टेनोसिस है, जिसे पाइलोरिक संकुचन बोलते हैं, पाइलोरिक वाल्व में समस्या को बोलते हैं, चिन्ह लक्षण उपचार बताएं। और पाइलोरोटोमी जो सर्जरी होता है, इससे पहले और इसके बाद का देखभाल बताएं। समझ गए। आगे है
बच्चों में जन्मजात जितने भी बीमारी है उसका सूची बनाना है और किसी एक पर आपको डिस्क्राइब करना है डिटेल से। ओके, आगे है बाल अवस्था में होने वाली दुर्घटनाओं और उसके बचाव को लिखे डिटेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमोनिया के बारे में है कि निमोनिया क्या होता है, निमोनिया के चिन्ह लक्षण बताएं और उपचार नर्सिंग प्रबंध बताएं। ओके, आगे है क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट को परिभाषित करें, ऑपरेशन से पूर्व और बाद नर्सिंग केयर बताएं और बच्चे को माँ को क्या शिक्षा देंगे डिस्चार्ज करने के बाद। आगे है फोटोथेरेपी, फोटोथेरेपी के समय नर्स की क्या जिम्मेदारियां होती है, फोटोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट को लिखें। ठीक है, आगे है लो बर्थ बेबी यानी कम वजन वाले शिशु, कम वजन वाले शिशु के साइन लक्षण लिखना है, कम वजन वाले शिशु को आप कैसे प्रबंध करेंगे ये पूछ रहा है। ओसोफेगल एट्रेसिया आहार नाल की अव्यवस्था बोलता है, इसके प्रकार चित्र के साथ बनाना है और आहार नाल की अविवरता के चिन्ह व लक्षण बताना है। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ तो एक क्वेश्चन है इम्यूनिटी क्या है और 0 से 5 वर्ष के बच्चे को टीकाकरण सारणी बताइए। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे ऐड कर लीजिए, मैं नहीं लिख पाया। रिफ्लेक्स, बच्चे में विभिन्न रिफ्लेक्सेज को बताएं, ये आपसे पूछता है। ठीक है, तो ये रहा आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एंड पीडियाट्रिक नर्सिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑल टाइम हिट क्वेश्चन, जिसके पढ़ने के बाद आपका एग्ज़ाम बम बम हो जाएगा और नॉलेज भी हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब अपना ख्याल रखिएगा और तब तक के लिए धन्यवाद।